हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमडी योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम एडू बाय एमएस अली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के पहला लेसन जिसका टाइटल है फादर सेल्फ, जो लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर वी जंप टू द स्टोरी वी विल डिस्कस और गैदर समथिंग अबाउट द ऑथर फर्स्ट। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इस स्टोरी का लाइन वाइज लाइन एक एक्सप्लेनेशन समझने से पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक बार ऑथर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फॉलो चार्ट बना दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी कर रखा है, तो ताकि आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो आपको बात समझ में ज़्यादा आएगी कि एच भैया लिखा क्या है। तो चलिए नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मेनली मेंशन करा गया है ऑथर को, जिनका नाम है आर के नारायण। इनकी अगर हम बात करें पैदाइश की, एकदम सी में देखिएगा नीचे, इनकी अगर बात करें पैदाइश की तो वो हुआ था 1906 में। अगर बात करें इनकी मौत थी यानी वफात की, ऊपर डी में देखिएगा 2001 में हुआ था। ठीक है, आप आगे बढ़िएगा और आइएगा नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे मैंने मेनली लिखा है नोन फॉर इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में हिंदुस्तानी अदब के लिए जाने जाते थे। अगर आपको इसका उर्दू मीनिंग ना समझ में आए तो आप एक बार अदब का मीनिंग भी समझ सकते हैं। हिंदुस्तानी अदब किसको कहा जाता है, उसके लिए अगर चाहते हैं कि आपको एक बेटर आइडिया मिले इसके बारे में, तो सिंपल है, देखिए उतना कुछ बड़ा हवा नहीं बनाना है, क्योंकि सिंपली इंडियन लिटरेचर को ही कहते हैं हिंदुस्तानी अदब, बात खत्म, इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स, तो उसमें से एक बुक है मालगुडी डेज। अच्छा, मालगुडी डेज एक्चुअल में क्या है? एक्चुअली यहाँ पर 2 बुक मेंशन करी गई होगी, आप देख पा रहे हैं, एक मालगुडी डेज एंड द गाइड। एक्चुअली मालगुडी डेज एक बुक है और द गाइड जो है एक्चुअली में ये गाइड है। और इस गाइड के लिए इनको एक अवार्ड भी मिला था, जिस अवार्ड का नाम है साहित्य अकेडमिक अवार्ड, 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में। अगर हम छोटी सी बात करें अगर इसका मालगुडी डेज का, क्योंकि एक्चुअल में मैं यहाँ पे बार बार मालगुडी डेज को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मालगुडी डेज जो हम बात करें जिस बुक की, एक्चुअल में है क्या? तो मालगुडी डेज में एक्चुअली इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। एक्चुअल में क्या है, मालगुडी डेज एक ऐसा बुक है जिसमें छोटे छोटे स्टोरी से पूरा भरी पड़ी हुई है। इसीलिए और इसी मालगुडी डेज बुक से एक छोटा सा स्टोरी लिया गया है जिसको आज आप पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो आप स्टोरी आज पढ़ेंगे एक्चुअल में ये मालगुडी डेज का एक छोटा सा स्टोरी है जो वहाँ से उठाया गया है और उसी को आप पढ़ेंगे, समझे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मालगुडी डेज समझना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको जो है समझ में आएगी जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर में जाएंगे कर। तो मैं फिर से वापस जाऊंगा फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे देखिएगा। तो ऑलरेडी पैरा नंबर 1 जो है, पैराग्राफ नंबर जो पहला पैराग्राफ है उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो ऑथर के बारे में था, और थोड़ी बहुत जानकारी जो भी थी मैंने बता दी। अब आप आइएगा नेक्स्ट पैरा में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि मालगुडी डेज से लिया गया था एक छोटा सा हिस्सा जिसको हमारे पढ़ने वाले हैं। It's about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school but is forced by his father to attend school. इसमें एक्चुअल में एक लड़का के बारे में, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है स्वामीनाथन, जिसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब बेचारा करे क्या, इनके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो वो ज़्यादा फोर्स डालते थे कि नहीं भाई तुमको तो स्कूल जाना पड़ेगा। सो द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट दैट follow Swami's original reservations about his teacher Samuel get transformed considerably. तो एक्चुअल में क्या होता है इस स्टोरी में, अभी एक्चुअली हम छोटा सा एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टोरी को समझ रहे हैं पूरा। तो अब इसको स्कूल जाना पसंद था नहीं, तो इनके फादर जो थे काफ़ी ज़्यादा फोर्स डालते थे स्कूल जाने के लिए कि तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। और इस स्टोरी में एक बात और कही गई है कि जो सैमुअल था एक्चुअली वो उनका टीचर था, ठीक है? तो स्वामी जो है ना, स्वामी एक धारणा बना लिया था, एक अलग सा सोच बना लिया था कि इनके जो टीचर है सैमुअल वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे, या फिर बच्चों को मारते थे या डांटते थे, ऐसे कुछ धारणा बना लिया था। लेकिन इसी स्टोरी के द्वारा जब हम पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आएगी कि ऐसा कुछ नहीं था। स्वामी का एक थिंकिंग था अपने टीचर को लेके, वो गलत था, फिर बाद में ये चेंज भी होता है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में कब आएगी? जब स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यूनिट 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as though only a moment ago it was Friday. Already Monday was here. He hoped he didn't have to go to school. अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए एक्चुअल में स्वामी था, उसको लगा कि आज तो मंडे है, फिर उसको ये भी लग रहा है अरे जैसे मानो थोड़ी देर पहले क्या था, फ्राइडे था।
लेकिन था एक्चुअल में क्या, मंडे। मंडे हो चुका था और उसको लगा कि शायद हुआ ना ऐसे, उसको लगा ना कि थोड़ी देर पहले जैसे मानो फ्राइडे था तो उसको लगा कि आज से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। एक्चुअल में मंडे हो चुका था। ठीक है। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव अ हेडेक। 9 बजे, एकदम 9 बजे के आसपास वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्ला के कहता है मेरा सिर में दर्द है। मदर जेनरली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। अब एक चीज़ हमें पता ही होता है, हमारे जो माँ होती है वो बिल्कुल दरिया दिल होती है। तो अगर हमें थोड़ी बहुत भी कुछ हो जाए, सर्दी जुकाम या बुखार कुछ भी हो जाए, तो वो उनका अब देखिएगा, जाहिर सी बात है वो सिंपली आपको आके कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आज स्कूल नहीं जाना है, आज ट्यूशन नहीं जाना है, घर पे बैठो, रेस्ट करो, आराम करो। तो सेम यहाँ पे जो स्वामी की जो मदर थी वो भी सेम ऐसी ही थी। वो भी इनको कहा कोई बात नहीं, आज तुम घर पर ही ठहर जाओ। At 9:30, when he ought to be have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in his mother's room. अब यहाँ पे एक और टाइम मेंशन करा गया है, हमने जैसे पढ़ा 9 बजे वो चिल्ला के कह रहा है कि मेरा सिर में दर्द है, और यहाँ पे एक टाइम और लिया गया है 9:30 बजे। तो एक्चुअल में 9:30 बजे वो अपने स्कूल पहुँच जाता था। अपने स्कूल पहुँचकर अपने स्कूल के प्रेयर हॉल में वो लोग प्रेयर करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज क्या था, वो अपने मम्मी का रूम में, अपने मम्मी की रूम में बेंच पे लेटा हुआ था। सो फिर उसके फादर आते हैं, वो उसको पूछते हैं, फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे। अब उसके फादर पूछते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना है तुमको, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है। हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। स्वामी कह रहे हैं नहीं, सिर में दर्द है। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। अब उसके फादर कह रहे हैं बकवास है सब, बकवास कर रहे हो तुम, कपड़ा पहनो और जाओ, हेडेक। और उसके फादर फिर कह रहे हैं हेडेक है इसको, सिर में दर्द है इसको। लव अबाउट लेस ऑन संडेज, यू विल बी विदाउट हेडेक ऑन मंडे। अब उसके फादर कह रहे हैं संडे को अगर आवारागर्दी नहीं करोगे, इधर उधर घुमा नहीं करोगे बेकार का, तो फिर मंडे को जाहिर सी बात है तुम्हारे सिर में दर्द भी नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, so he changed his tactics. I can't go so late to the class. अब स्वामी को एक बात मालूम था कि इनके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हो सकता था कि इनको ज़्यादा डांट दे या फिर मार भी दे। इस वजह से स्वामी ने सोचा कि नहीं, मुझे अपना चाल को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऐसा बोलूँ जिसमें वो विश्वास कर ले। तो स्वामी सिंपली क्या कह रहे हैं, आई कांट गो टू स्कूल सो लेट, यानी कि आई कांट गो टू स्कूल सो लेट, या हम बोल सकते हैं कांट गो सो लेट टू द क्लास। अब वो कह रहा है कि मैं क्लास में लेट नहीं जा सकता। अब ये नया बहाना ढूंढ रहा है कि चलो भाई, अगर मैं कहूँ हेडेक हो रहा तो बात तो मानेंगे नहीं, अगर मैं कह दूँ कि लेट हो जाएगा क्लास में तो शायद पापा मान जाए, फादर मान जाए। तो ऐसे बात को घुमा के वो कह रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, यू विल हैव टू, इट इज़ योर ऑन फॉल्ट। अब उसके फादर कह रहे हैं तुमको जाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा गलती है कि तुम लेट हो गए या तुम सिर पकड़ के अपने रूम में बैठे हुए थे। सो व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट। अब वो कह रहा है कि टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं लेट जा रहा हूँ। ये कौन कह रहा है, स्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं क्लास में लेट जाऊँ तो जाहिर सी बात है जो मेरे टीचर है वो क्या सोचेगा, या फिर वो मुझे क्या कहेगा या डांट भी सकता है। टेल हिम यू हैड अ हेडेक सो यू आर लेट। तो उसके फादर कह रहे हैं कोई नहीं, तुम जाकर कह देना सिंपल, मेरे सिर में दर्द था सो मैं नहीं आ सका, लेट हो गया। ही विल स्कॉल मी इफ आई से सो। अब स्वामी कह रहा है कि नहीं, वो मुझे डांटेंगे अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूँ तो। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम, सैमुअल। तो अब उनके फादर पूछ रहे हैं अच्छा ऐसे बात है क्या, वो डांटते हैं, क्या नाम है उनका, क्या उनका नाम बताओ मुझे। तो फिर से हमें स्वामी ने बताया सैमुअल। ओके, डज ही ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट। अब उसके फादर पूछते हैं क्या जो स्वामी है, सॉरी जो सैमुअल है, क्या हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं। तो आगे देखिए, ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज हु कम लेट। आई वुड लाइक टू गो टू द लेट टू सैमुअल क्लास। अब वो कह रहा है क्या, स्वामी कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और स्पेशली उन बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं जो क्लास में लेट आते हैं। इसीलिए मैं भी सैमुअल सर के क्लास में लेट नहीं जाना चाहूँगा, नहीं जाऊँगा अभी। इफ़ ही इज़ सो एंग्री व्हाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट। अगर वो इतना ही गुस्सा करते हैं तो फिर तुम लोग अपने हेड मास्टर को क्यों नहीं बताते। ये फादर कह रही है, दिस से दैट इवन हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। अब स्वामी कह रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, जो हेड मास्टर है ना वो भी डरते हैं सैमुअल सर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले यूनिट के साथ यानी कि दूसरा यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब बाय एम एस अली।